आइए डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिंपली आप ये देखिए कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा था, जिसमें बीच में क्या होता था? न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे। यही देखा था हमने भाई। आपको क्या करना है? सिंपली जंप करनी है इस न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर काउंट करके आइए कि कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। वही इसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। इट मींस एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था भाई? कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्यों भाई इतनी दूर मेहनत करने जाऊं? मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन ही ना गिन लूं? हाँ जी भाई। तो यहां पर एटॉमिक नंबर को एक और तरीके से भी काउंट किया जा सकता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूट्रल एटम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, देखो एक बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में फिर बताया क्यों गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देते। देखो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी किया जा सकता है और गेन भी किया जा सकता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स कभी भी कम ज्यादा नहीं होते हैं। केमिकल रिएक्शन में कभी भी प्रोटॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसीलिए एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। अगर आप बेटा दिखते तो है नहीं, निकालेंगे कैसे? एटम बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना चाहते हैं तो इस बात पे जरा गौर कीजिए कि एटम जो है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल तभी होगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बराबर होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Z से। तो अब बार बार इतना नंबर कौन लिखेगा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, हम डायरेक्टली Z लिख दिया करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सोडियम। सोडियम होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? हाँ जी, 11। अभी आगे आएगा एटॉमिक मास, उसको A से डिनोट करते हैं, तो एटॉमिक मास इसका कितना होता है? 23U। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये शॉर्ट क्या है आपके लिए? सिंबल्स हैं। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी बता दी हैं। अब आते हैं किस पर? जो इन्होंने लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से, जरा ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 1। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 1। समझ में आ रही बात है नहीं? अगर मैं बात करूं कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 6। तो इससे यह भी समझ में आता है कि कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं? वो आपसे बोलेंगे इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कुछ नहीं करना भाई, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि नंबर एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आप मैथमेटिकली बैठ जाओगे फॉर्मूला लगाने, भाई कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सी कैलकुलेशन करें? 1 मार्क का क्वेश्चन, सिंपली जो उसका एटॉमिक नंबर है वही। अब वो यहीं से पूछ सकते हैं इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज दिस फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सोडियम। अब आप फंस गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सोडियम, और भाई ये क्या बोल दिया? तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सोडियम में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़कर जाओगे, करके जाओगे, सॉल्व करके, तो दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ बुक पढ़ी और चले गए तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करो। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। अगर आप यहां पर गौर फरमाएं तो यहां पर रेड कलर के जो हैं वो हैं प्रोटॉन्स। यहां पर कितने प्रोटॉन्स हैं? 3। और ध्यान दीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 3। तो इसका मतलब यह है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? ये प्रोटॉन्स को काउंट कर लो 3, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 3। समझ में आ रही बात या नहीं? अब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 3।
तो वही उसका एटॉमिक नंबर हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन को आपको पता है निकाला जा सकता है, अगर निकाल दूंगा तो इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे 2, तो क्या इसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा? नहीं। मतलब मैं बात कर रहा हूं इस वक्त लिथियम की, ये क्या होता है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। अगर लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया जाए तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। वो आपसे कहेंगे इसका, इसमें बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? भाई इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2। वो कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर बताओ। आप सोचो भाई लिथियम का तो हमें याद है 3 होता है, ये लिथियम के आयन का क्या होगा? भाई सेम ही होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 3 ही हैं। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो सोडियम आयन का भी एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11 ही होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, तो इसके अंदर अभी भी कितना रहेगा? 12 ही रहेंगे। हाँ जी सर, फिर अगर सोडियम का 11 है तो फिर केमिस्ट्री के उसमें टेबल में Na+ क्यों दिखते हैं? बेटा वो सोडियम आयन होता है, ठीक है। Na जो है वो एलिमेंट है, एटम है, न्यूट्रल। सर आयन वो जब बनता है जब कभी उसका एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस या फिर कुछ नहीं हो जाता। हाँ, या गेन करे या लूज करे, ठीक है। अच्छा एक बात हो, इसका अगर वो बोलेंगे भाई इसका एटॉमिक नंबर 12 है, अब आप बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हमने पढ़ा भाई एटॉमिक नंबर के इसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। हम जोश में आएंगे, और अगर एमसीक्यू में हुआ तो ए बी सी आपके लिए क्या होंगे? ऑप्शन होंगे। ए बी, अच्छा मैं आ रहा हूं। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, तो ऑप्शन ए जो है वो आपको कितना देंगे? 12। वो नहीं चाहते आप ज्यादा मेहनत करें, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बता दें? 12। फिर उसके बाद में लिखा होगा 9 भी लिखा हुआ होगा, 10 भी लिखा हुआ होगा, 7 भी लिखा हुआ होगा। तो अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए? 12। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा 2। इसका मतलब यह है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सी। 10 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा तो फिर -2 लिखेंगे वहां पर। लेकिन ये तो मेटल, ये गेन नहीं करेगा। हाँ, अगर मान लीजिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, एग्जांपल के तौर पे मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर ये गेन करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, इसका मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। ठीक है भाई, -2 माइनस। तो इसका मतलब यह है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3। ठीक, वो न्यूट्रॉन्स है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं द न्यूट्रल एटम इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम है तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, और इस केस में सो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। अगर चार्ज लगा हुआ है तब नहीं होगा, ठीक है, तब उसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के इक्वल ही रहता है। क्या एटॉमिक नंबर क्लियर है? अब जरा कुछ बातें हमें याद रखनी है जो भी हमने कंक्लूड किया है, नोट करने वाली। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट टेल्स अस 2 थिंग्स। क्या बताता है? एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है किसमें? न्यूट्रल एटम में। एटॉमिक नंबर हमें 2 चीजें बताता है, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो इसकी मदद से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बता सकते हो।